बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय। 21वां अध्याय। दीपावली को दीप मालिका के महत्व एवं महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की, हे देवऋषि, अब आप अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करे तथा अन्नकूट बनावे। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। गऊ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्गपालिका बांधे। इसी दिन जामात्र का भी पूजन होता है। अतः जमवाई को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया यह भी बतलाइए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा, और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शैशय्या पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इति 21वां अध्याय समाप्तम। 22वां अध्याय। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई घर भोजन न करे। यदि अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें, और जब तक पृथ्वी तथा सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है, उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उनकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, वाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि नदियां तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह भी मोक्ष प्राप्त करता है। इति 22वां अध्याय समाप्तम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय।